13 अप्रैल 2024 के दिन राजस्थान के सीकर में एक हाईवे पर कार की ट्रक से साइड लग जाती है, जिससे कार के अंदर आग लग जाती है। इससे पहले कि अंदर बैठे लोग कुछ समझ पाते, कार में मौजूद सभी 6 लोग जिंदा जल गए। इसी प्रकार 2 जून 2024 के दिन मेरठ से हरिद्वार रोड पर भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर दिल्ली से हरिद्वार जाती हुई सेंट्रो कार में आग लग जाती है और कार में मौजूद सभी 4 लोग जिंदा जल गए। 8 जुलाई 2024 के दिन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पर ट्रक से टक्कर लगने के बाद कार में आग लगने से कार में मौजूद 4 लड़के जिंदा जल जाते हैं। इसी प्रकार की और भी अनेकों खबरें हैं, जिन्हें अगर मैं बताने लग जाऊं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन बस इतना समझ ले, इस प्रकार से चलती हुई कार में आग लगने से देश के अनेकों परिवार उजड़ चुके हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या लाखों रुपए की लागत से खरीदी गई कार में सवारी करना सेफ है भी या नहीं। आज हम आपको इस वीडियो में इसी के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि आखिर चलती हुई गाड़ियों में आग लगने के क्या कारण हैं, जिसके कारण काफी परिवार उजड़ चुके हैं। अगर आपके पास गाड़ी है या फिर आप दूसरों की गाड़ी किराए पर चलाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी काम की हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें, वरना जरा सी लापरवाही या फिर सही जानकारी न होने की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अक्सर रोड पर चलती हुई गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं काफी बढ़ी है। इन घटनाओं को सुनकर रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको चलती हुई कार में आग लगने से जुड़ी हुई सभी बातों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, नंबर 1, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम क्या है, जिसके कारण कार का एक्सीडेंट होने पर गाड़ी के दरवाजे नहीं खुल पाते। नंबर 2, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम फेल क्यों हो जाता है। नंबर 3, चलती हुई गाड़ी में आग लगने पर बचने के लिए क्या करें। नंबर 4, अंत में हम जानेंगे चलती हुई गाड़ियों में आग ही न लगे, उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखें। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के बारे में समझते हैं, जो कार में आग लगने पर कार के दरवाजों को पूरी तरह से लॉक कर देता है। बहुत से परिवार इसी लॉक की वजह से खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसके बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम क्या है। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम गाड़ी में सवार लोगों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण फीचर होता है। जब कार का कोई एक गेट खोला जाता है तो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम कार के सभी दरवाजों को अनलॉक कर देता है, जिसके कारण कार के हर एक दरवाजे को अलग अलग अनलॉक करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही यह उल्टा भी काम करता है। जैसे ही आप ड्राइवर गेट को लॉक करते हैं तो कार के सभी गेट ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं। पहले यह फीचर केवल प्रीमियम कारों में ही दिया जाता था, लेकिन अब यह फीचर तकरीबन हर कार में दिया जा रहा है। अब समझते हैं सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम फेल क्यों हो जाते हैं, जिसके कारण कार में आग लगने पर कार में मौजूद लोग बाहर नहीं निकल पाते और अंदर जलकर ही मर जाते हैं। जैसे ही आपकी गाड़ी के साथ सड़क पर कोई बड़ा हादसा होता है, आपकी कार किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी दूसरे वाहन से टकराती है, तो ऐसी स्थिति में कार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के डैमेज होने की पूरी संभावना रहती है। बॉडी के डैमेज होने के कारण कार की इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग सही तरीके से काम नहीं कर पाती या फिर काम करना बंद कर देती है। ऐसे में यदि कार का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम पहले से ही ऑन होता है तो दरवाजे भी पूरी तरह से लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण गाड़ी में मौजूद लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। सेंट्रल लॉक लगने पर आप कार की सीट में लगे हेड रेस्ट को निकालें और पीछे का शीशा तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर चलती हुई गाड़ी में आग लग जाए तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या करें। चलती हुई गाड़ी में आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए हमेशा कार में कुछ औजारों को जरूर रखें। नंबर 1, सीट बेल्ट कटर गाड़ी में जरूर रखें। रोड पर चलती हुई गाड़ी में कब आपके साथ क्या हादसा हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। सड़क हादसे के तुरंत बाद या कार में आग लगने के कारण कई बार सीट बेल्ट पूरी तरह से लॉक हो जाती है। ऐसी स्थिति में सीट बेल्ट काटने के लिए आपकी गाड़ी में सीट बेल्ट कटर होना बेहद जरूरी है। वैसे तो आप
ब्लेड या कैंची भी रख सकते हैं, लेकिन इन सब की तुलना में सीट बेल्ट कटर ज़्यादा सही है। इससे सीट बेल्ट को तुरंत काटा जा सकता है। नंबर 2, गाड़ी में विंडो ग्लास ब्रेकर या फिर हथौड़ी जरूर रखें। सड़क हादसे के तुरंत बाद या गाड़ी में आग लगने के कारण कई बार गेट पूरी तरह से लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण गाड़ी में मौजूद लोगों का निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप विंडो ग्लास ब्रेकर या हथौड़ी की मदद से कार के शीशों को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा आप कार में लोहे की रॉड भी जरूर रखें। नंबर 3, कार में छोटा फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें। कार में छोटा फायर एक्सटिंग्विशर मुश्किल समय में आपके काफ़ी काम आ सकता है। रोड पर चलते समय कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में अगर आपकी गाड़ी में चलते हुए आग लग जाती है तो आप उस आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर रखते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि इसे भूलकर भी ऐसी जगह पर न रखें जहां पर सूरज की तेज किरणें आती हो। इसे किसी सीट के पीछे या फिर नीचे की तरफ रख सकते हैं। नंबर 4, अपनी गाड़ी में सर्वाइवल विसल जरूर रखें। कई बार ड्राइविंग करते समय आपकी कार किसी ऐसी जगह पर फंस जाती है जहां पर आसपास लोग मौजूद नहीं रहते, लेकिन आपको किसी मदद की ज़रूरत होती है। ऐसी स्थिति में आपके काम आपकी कार में रखा सर्वाइवल विसल आता है, जिसकी मदद से आप तेज आवाज़ लगाकर लोगों को मदद के लिए पुकार सकते हैं। इसकी आवाज़ काफ़ी तेज होती है। इन सभी औजारों को आप कार में आगे या फिर कार के बीच में ही रखें। अगर आप इन औजारों को डिग्गी में पीछे की ओर रखते हैं तो आप इन्हें इमरजेंसी में नहीं निकाल पाओगे, जिसके कारण आपकी जान खतरे में जा सकती है। गाड़ियों में आग लगने के कुछ बड़े कारण हम आपको बता रहे हैं, जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार में आग न लगे तो नीचे दी गई बातों को ध्यान से सुनें और उन्हें फॉलो भी करें। नंबर 1, अपनी गाड़ी की बैटरी का ध्यान रखें। यदि आपकी कार की बैटरी काफ़ी पुरानी हो गई है, उसका कूलिंग सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो इससे आग लगने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए ज़रूरी है अपनी गाड़ी की बैटरी का हमेशा ध्यान रखें, उसका मेंटेनेंस का भी ध्यान रखें। अगर बैटरी काफ़ी पुरानी हो चुकी है तो इसे तुरंत बदलवा लें। बैटरी हमेशा किसी भरोसेमंद कंपनी की ही लगवाएं। नंबर 2, कार में लिमिटेड चुनिंदा एसेसरीज ही लगवाएं। बहुत से लोग अपनी कार को ज़्यादा सजाने के चक्कर में कार में फालतू की एसेसरीज लगवाते रहते हैं। कई बार इनकी वजह से जाने अनजाने में बड़ी परेशानी हो सकती है। दरअसल जो भी एसेसरीज बिजली से चलती है उसे तारों के जरिए कार में जोड़ा जाता है, लेकिन अगर कोई भी जोड़ हट गया या फिर खुला रह गया तो कार में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिसकी वजह से कार में आग लग सकती है। इसलिए गाड़ी में हमेशा कुछ चुनिंदा एसेसरीज ही लगवाएं, लेकिन एसेसरीज भी किसी भरोसेमंद कंपनी की हो और उसे अच्छे मैकेनिक से ही लगवाएं। लेकिन बहुत से लोग सर्विस सेंटर के मुकाबले मार्केट से एसेसरीज लगवाना ही पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर ये काम काफ़ी सस्ते में हो जाता है। आधी अधूरी जानकारी रखने वाले मैकेनिक से एसेसरीज लगवाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। नंबर 3, कार में सीएनजी किट किसी कंपनी से ही लगवाएं। सीएनजी पेट्रोल से सस्ती होती है, इसलिए आजकल लोग सीएनजी वाली गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं या फिर पेट्रोल वाली गाड़ी में सीएनजी किट लगवाते हैं। मार्केट में ये सीएनजी किट 20 से 30 हज़ार में लग जाती है, लेकिन अगर आप किसी कार की कंपनी में किट लगवाने जाओगे तो उसके लिए आपको 50 से 60 हज़ार रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग मार्केट के मैकेनिक से ही सीएनजी किट सेट करवा लेते हैं। लेकिन अगर ये किट गलत लग जाए या कोई कमी रह जाए तो जान की दुश्मन भी बन सकती है। ऐसा माना जाता है रोड पर चलने वाली जिन गाड़ियों में आग लगती है वे गाड़ियां ज़्यादातर एलपीजी या फिर सीएनजी वाली ही होती हैं। इसलिए अगर आपको अपनी गाड़ी में एलपीजी या फिर सीएनजी किट लगवानी है तो केवल कंपनी फिटेड किट ही इस्तेमाल करें। ऐसी कार को तवज्जो दें जिनमें कंपनी सीएनजी किट लगाकर बेचती है। अगर लगवानी है तो किसी कंपनी से ही लगवाएं, बाहर किट लगवाने से बचें। नंबर 4, समय पर सर्विस करवाएं।
कई बार देखने में आता है लोग सही समय पर कार की सर्विस नहीं कराते। वे छोटी छोटी कमियों और खराबियों को इग्नोर करते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो मीटर में दिखाई देने वाले निशानों के अर्थ भी नहीं जानते, न ही उन्हें इसके बारे में पता होता है कि अगर गाड़ी में रेड सिग्नल आ रहा है तो वो खतरे की घंटी है। अगर आप कार का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी प्रकार की कमी या फिर गाड़ी से मिलने वाली वार्निंग या सिग्नल को नज़रअंदाज न करें, तुरंत अपने सर्विस एडवाइजर से बात करें। अक्सर यह भी देखने को मिलता है लोग फ्री सर्विस के वक्त तो कंपनी के सर्विस सेंटर पर जाते हैं, लेकिन उसके बाद लोकल मार्केट वाले मैकेनिक से ही गाड़ी की सर्विस करवा लेते हैं। उन्हें लगता है कि इस छोटी सी खराबी के बदले सर्विस सेंटर वाले ज़्यादा चार्ज करेंगे, जबकि आम मैकेनिक चंद पैसों में गाड़ी ठीक कर देगा। लेकिन हमारी यही सोच जानलेवा साबित हो सकती है। नंबर 5, किसी ऑथराइज्ड मैकेनिक से ही जांच करवाएं। हर कंपनी की कार की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। जैसे कि मारुति कंपनी वाली कार की ज़रूरतें अलग हैं, होंडा या फिर होंडई वाली कार की ज़रूरतें अलग हैं। हर कंपनी अपने मैकेनिकों को अपनी कार की ज़रूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग देती है। इस ट्रेनिंग के कारण ही ऑथराइज्ड मैकेनिक गाड़ी का काम बेहतर तरीके से करते हैं और इन ट्रेंड मैकेनिक को ही अपनी कंपनी की कारों के हर पार्ट की जानकारी होती है। लेकिन बाहर लोकल मार्केट में जो मैकेनिक होते हैं वे हर कंपनी की कार की सर्विस करने का दावा तो जरूर करते हैं, लेकिन वे किसी भी कार के एक्सपर्ट्स नहीं होते, जिसके कारण ऐसे मैकेनिक कई बार गाड़ी की सर्विस करते समय बहुत सी गलतियां कर देते हैं। इन गलतियों पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन यही छोटी गलती बाद में किसी बड़ी घटना का कारण बन सकती है। इसलिए अपनी गाड़ी की सही समय पर सर्विस तो करवाए ही, साथ ही सर्विस किसी ऑथराइज्ड मैकेनिक से ही करवाएं। इन सब बातों के अलावा कुछ बातें और भी हैं जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, जो ड्राइविंग के दौरान आपके काफ़ी काम भी आएगी। अगर आपकी कार में आग लग जाए तो उसे कभी भी पानी से बुझाने की कोशिश न करें, इससे शॉर्ट सर्किट की आशंका और भी बढ़ जाती है। नंबर 2, कार की बैटरी खराब है तो इसे न चलाएं। ज़्यादा धुआं निकलने पर कार बंद करने में ज़्यादा देरी न करें और कार पुरानी हो तो ज़्यादा देर तक न चलाएं। नंबर 3, कार में एम्पलीफायर या आगे की ओर हाई वोल्टेज लाइट न लगवाएं। इससे कार की वायरिंग पर असर पड़ता है, जिससे कार में शॉर्ट सर्किट होने की आशंका बढ़ जाती है। नंबर 4, अगर इलेक्ट्रॉनिक कार है तो बैटरी चार्ज करने के तुरंत बाद न चलाएं। कम से कम 10 से 15 मिनट तक जरूर रुकें। नंबर 5, कार में जलने या फिर गैस की बदबू आए तो तुरंत रुक जाएं। नंबर 6, अगर इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो कुछ देर के लिए कार को रोक दें। नंबर 7, अगर कार रुकी हुई है तो सेंट्रल लॉक न लगाएं। नंबर 8, गर्मी के मौसम में कार के शीशे पूर्ण रूप से बंद न करें। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगर आप कार से सफ़र करते हैं तो आपको इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, वरना आपके ऊपर भी हेडलाइन बनते देर नहीं लगेगी। इसलिए खुद भी सेफ रहें और दूसरों को भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कार से ड्राइविंग करते हैं, ताकि वे भी इन बातों के बारे में जान सकें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अलग अलग प्रकार के जागरूकता वाले विषयों के बारे में विस्तार से जानने को मिलेगा, जिससे आप होशियार बन सकते हैं। अब मैं आपको मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।